हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बनाएंगे ट्रेंडिंग ड्रीम टिन केक। इसको 5 in 1 केक भी बोलते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने केक टिन रेडी किया है। ये मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है। इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसमें मैं बटर पेपर प्लेस कर दूंगी। मैंने केक टिन के साइज़ का बटर पेपर कट कर लिया था और बस नीचे ही बटर पेपर लगाए, साइड में लगाने की ज़रूरत नहीं है। केक टिन हमारा रेडी है। अब हमें चाहिए एक बाउल में मैं लूँगी 1 कप प्रीमिक्स। आज हम स्पॉन्ज प्रीमिक्स से बनाएंगे। ये मैंने चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है। इसको 1 कप लिया है, अच्छे से भर के लिया है मैंने। और 1 कप प्रीमिक्स लिया है तो आधा कप लेंगे वाटर। मैं इसको वाटर से मिक्स करूँगी, आप इसको मिल्क से भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने आधा कप वाटर लिया है और थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के हम इसका बैटर रेडी करेंगे। एक साथ वाटर इसमें ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ही करके करिएगा, वरना इसमें लम्स हो जाएंगे और हमारा बैटर पतला होने के चांस भी हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके इसका स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेना है, एकदम शाइनी सा बैटर। और ये बहुत ही अच्छा एकदम स्मूथ सा शाइनी सा बैटर रेडी है मेरा। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून ऑयल। आप इसमें कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि ऑयल हमारा बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। और बहुत ही शाइनी सा बैटर हो गया है ये हमारा। अच्छे से मिक्स करना है स्पैचुला से। हमारा एकदम से स्मूथ सा बैटर रेडी है। अब इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं है। इसे हम कर लेंगे केक टिन में ट्रांसफ़र। केक टिन पहले ही हमने रेडी करके रखा था। ये पूरा बैटर मैं केक टिन में डाल दूँगी। केक टिन मैंने 6 इंच का लिया है फ्रेंड्स। और पूरा बैटर डालने के बाद इसको 2 से 3 बार टैप करेंगे, जिससे कि इसके अंदर के बबल्स निकल जाएं। और ये हमारा रेडी है बेक होने के लिए। 150 डिग्री टेम्परेचर पर 25 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। जब तक हमारा स्पॉन्ज बेक होता है तब तक हम इसका गनाश रेडी कर लेते हैं। ये मैंने 150 ml फ्रेश क्रीम लिया है और मैंने 150 ग्राम्स लिया है चॉकलेट। फ्रेंड, जितना ही आप क्रीम लेंगे उतना ही हमें चॉकलेट लेना है। दोनों की इक्वल क्वांटिटी हमें लेनी है। क्रीम को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और उसमें मैंने सारा चॉकलेट उसमें डाल दिया और स्पून से इसको मिक्स कर लेना है। चॉकलेट हमारा रूम टेम्परेचर का था, फ्रिज का रखा हुआ ना लें आप। रूम टेम्परेचर का चॉकलेट बहुत ही अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएगा। ठंडा होगा तो वो हमें ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। और ये अच्छे से हमारा रेडी घुल चुका है इसमें चॉकलेट। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। एकदम शाइनी सा गनाश रेडी है। स्पून से पूरी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम छान लेंगे। इसके लिए हम एक दूसरा बाउल लेंगे और बड़ी वाली छलनी होती है उसको हमें लेना है और सारा गनाश मैं उसमें डाल दूंगी। अच्छे से इसको छान लेना है। जो भी इसमें छोटा मोटा जो इसमें लम्स रहे होंगे वो हमारे इससे क्लियर हो जाएंगे। स्पैचुला से इसको मिक्स करते हुए पूरा हम छान लेंगे। बहुत ही अच्छा हमारा गनाश रेडी हुआ है, एकदम शाइनी सा। और पूरा इसको छान लेना है। और ये हमारा गनाश रेडी है। इसको हम रख देंगे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए, अगर टाइम नहीं है तो इसको आप फ्रिज में रख दीजिए। मैं इसको 15 से 20 मिनट फ्रिज में रख दूँगी। तब तक हमारा स्पॉन्ज भी बेक हो चुका है। इसको टूथपिक डालकर चेक करेंगे, अगर क्लीन निकलती है तो स्पॉन्ज अच्छे से बेक हो चुका है। अगर क्लीन नहीं निकलती है तो 5 मिनट्स के लिए और बेक कर लें। लेकिन ये 25 मिनट्स में बहुत अच्छे से बेक हो चुका था। स्पॉन्ज को ठंडा करने के लिए रख दिया था मैंने और ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका था। नाइफ़ की हेल्प से साइड से हटा के इसको हम डीमोल्ड कर लेंगे। बटर पेपर इसका हम रिमूव कर देंगे। स्पॉन्ज बहुत ही अच्छा बेक हुआ है हमारा, एकदम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट स्पंज बेक हुआ है, बहुत ही अच्छा सा। इसके हम स्लाइस कट कर लेंगे। स्लाइस कट करने के लिए मैं केक स्लाइसर का यूज़ करूँगी। इससे केक स्लाइस बहुत ही आराम से कट जाते हैं और इक्वल साइज़ के कटते हैं। इसका स्लाइस मुझे 1 इंच मोटा रखना है, बहुत पतला स्लाइस नहीं रखना है। इस स्पॉन्ज के मैं 2 स्लाइस कट करूँगी क्योंकि आज हम 2 केक टिन बनाएंगे। और ये बहुत ही अच्छे से इसको मोटा ही रखना है। अब दूसरा भी इसी तरीके से केक स्लाइस कट कर लेंगे। इसका डोम शेप निकाल देंगे। दोनों स्लाइस रेडी हैं। ये मैंने केक टिन लिया है और ये 6 इंच का है मेरा, और मेरा स्पॉन्ज भी 6 इंच का है। परफेक्ट साइज़ इसमें आया है। और इसको इसमें टिन में रखेंगे। थोड़ा सा वाटर से इसको मॉइस्ट करेंगे। वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है इसमें। इसी तरीके से ये दूसरा मैंने यूज़ करा है। यहाँ पे मैंने प्लास्टिक का बॉक्स यूज़ करा है। ये भी 6 इंच का है। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप ऐसे बॉक्स में भी बना सकते हैं।
मैंने ये पाइपिंग बैग में क्रीम फिल कर लिया है। ये मूज़ है, मैंने इसमें थोड़ा सा क्रीम लिया और मैंने गनाश को बीट कर लिया है, दोनों को मिक्स करके। तो ये मेरा मूज़ रेडी है। इससे हम इसकी लेयर लगाएंगे। एक बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है और बहुत पतली भी लेयर नहीं लगानी है। इसको पूरे पे फैलाने के बाद स्पून से इसको हम इक्वल कर देंगे। पूरा प्लेन कर देना है स्पून की हेल्प से, बहुत आराम से हो जाएगा ये। इसी तरीके से हम दूसरा केक भी रेडी करेंगे, उसमें भी हम क्रीम लगाएंगे। ऐसे ही इसको हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। दूसरा केक रेडी करते हैं, उस पर भी क्रीम लगाने के बाद ऐसे ही क्रीम लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, एक लेयर देनी है। ये हमारी सेकंड लेयर है क्रीम की और इसको भी स्पून से अच्छे से ऊपर से प्लेन कर देना है। अब ये रेडी है, इसको फ्रिज में रख देंगे। हम दूसरा वाला निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर हम थर्ड लेयर लगाएंगे। थर्ड लेयर लगाएंगे हम गनाश की भी हमें बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं देनी है, मीडियम लेयर देंगे इसकी। और पूरे पे गनाश को फैला देंगे अच्छे से, साइड से कवर करते हुए हमें इसको फैलाना है। स्पेस नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। पूरे में गनाश फैलाने के बाद अच्छे से इसको भी हम स्पून की हेल्प से प्लेन करेंगे, ऊपर से पूरा इक्वल कर देना है अच्छे से इसको। इसी तरीके से स्पून को करना है, राउंड करके, और जितना आप कर सकते हो कर देना है। और इसको हम रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। अब हम दूसरे को भी इसी तरीके से कर लेते हैं। इस पर भी हमारी थर्ड लेयर लग रही है गनाश की। इसमें इसी तरीके से हम 5 लेयर इसमें लगाएंगे। 5 in 1 केक है तो एक उसमें हमारे 5 लेयर लगेंगी। इस गनाश से कवर करने के बाद स्पून से इसको इक्वल कर देना है, इसकी सरफेस को अच्छे से स्मूथ सा। इसको करने के बाद इसको भी हम रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए थोड़ी देर। अब हम इसकी लगाएंगे फोर्थ लेयर हम लगाएंगे चॉकलेट की। चॉकलेट को मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है, थोड़ी चॉकलेट लेके उसको मैंने माइक्रोवेव कर लिया है। ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, लेकिन ये चॉकलेट हमारी गर्म नहीं है बहुत ज़्यादा, हल्की सी ल्यूकवार्म है। इसको और इस पर डालेंगे। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं देनी है इस पर, जितनी पतली लेयर आप दे सकते हो आप उतनी ही दें। और इसको हम 2-3 बार टैप करेंगे, जिससे इसकी ऊपर की चॉकलेट की लेयर इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरे वाले पे भी हम चॉकलेट डाल के उसके ऊपर इसकी लेयर देंगे। उसको फैलाने के बाद उसको भी 2 से 3 बार टैप करके और उसको भी हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। इसको टैप करने से इसके ऊपर की सरफेस अपने आप ही इक्वल हो जाती है। और ये भी हमारा रेडी है। अब हम इसकी लगाएंगे इस पर 5th लेयर हम लगाएंगे कोको पाउडर की। उसके लिए मैंने ये चाय छानने वाली छलनी होती है ना, उसको लिया है। उसमें 1 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर लिया है और उसको इस तरीके से हिलाते हुए पूरे पर हम कोको पाउडर डालेंगे। एक पतली सी लेयर हम इसकी देंगे, बस इतना ही हमें कोको पाउडर डालना है कि जो इसकी चॉकलेट की सरफेस है वो एकदम से कवर हो जाए अच्छे से, चॉकलेट हमारी दिखाई ना दे। और ये मैंने टॉपर लिया है, इसका स्टिक मैंने काट दिया है सीजर से और इसका राउंड वाला ही मैंने लिया है और उसको सेंटर में प्लेस कर देंगे। ये मैं बर्थडे के लिए बना रही हूँ। तो इसको प्लेस करने के बाद थोड़े से मैं इसमें डालूँगी गोल्डन बॉल्स। ये मैंने बड़े साइज़ के गोल्डन बॉल्स लिए हैं। उनको डालने के बाद थोड़े से मैं डालूँगी स्मॉल साइज़ के गोल्डन बॉल्स। इस पर मैंने छोटे बड़े गोल्डन बॉल्स यूज़ किए हैं। इसकी आउटर लेयर में इसकी इसी तरीके से इस पर छोटे बड़े साइज़ के गोल्डन बॉल्स डाल दूँगी। बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये हमारा केक रेडी है, ड्रीम केक। और इसको हम ढक्कन लगा के बंद कर देंगे इसको। और इसको आप और भी डेकोरेट कर सकते हो बाहर से। और ये हमारे दोनों केक रेडी हैं। फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से केक ज़रूर बनाइएगा। इस तरीके से केक बनाकर आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। आप बर्थडे के लिए भी किसी के घर पर जाते हैं तो उनको गिफ्ट लेके जा सकते हैं। इस तरीके से केक ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये केक का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।